हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ एक कमेंट के रिप्लाई के साथ। और कुछ नाम है वो नाम भी लूँगी, लेकिन पहले मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो ये है जीनत खान जी। तो नाम मैंने लिख लिया है क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है ना कि मैं कमेंट तो याद रखती हूँ लेकिन नाम मेरे जहन में से निकल जाता है। मतलब आधी बात याद रहती है, आधी बात निकल जाती है। ऐसा होता है मेरे साथ अक्सर। मेरे पुरानी बातें तो बहुत पुरानी पुरानी बातें मेरे जहन में रखी रहती है, लेकिन जो नई की बातें रहती हैं, हाल तुरंत की बातें रहती हैं, वो मेरे दिमाग में से बिल्कुल निकल जाती हैं। जैसे कि मुझे शहरों के नाम भूल जाती हैं। मतलब कोई बात कर रहा है कि इस शहर में ये वाली चीज़ हुई थी, शहर का नाम निकल जाएगा, पूरी बात याद रखी रहेगी। ऐसा रहता है, इस चीज़ से मैं परेशान हूँ। तो जीनत खान जी ने कमेंट किया था अक्सरा आर्यन के लिए कि पहले तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मेरा ब्लॉग जो है इतनी गौर से देखते हैं और मेरी दोनों फैमिलियों को बहुत प्यार देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। और मतलब मेरी दोनों फैमिलियों के बारे में इतना सोचते हैं जो कि आज के ज़माने में मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि अपने अपनों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप लोग तो बहुत दूर रहते हो और मेरे व्यूवर्स हो, लेकिन मुझे अपनी फैमिली समझते हो, तो इसलिए मेरे बारे में मतलब इतना सोचते हो कि तुम ये कर लो वो कर लो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब जब इंसान किसी के बारे में सोचता है तो वो अपना समझ के ही बोलता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। और आज के टाइम में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता है। सोचता है जो चल रहा है वो चलने दो। जिसकी लाइफ में गलत हो रहा है तो गलत होने दो, सही हो रहा था सही होने दो। मतलब कोई किसी के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता है। लेकिन आप लोग मतलब मेरे ब्लॉग देखते हो इतने अच्छे से और मुझे मतलब इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार देते हो, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे मतलब अल्लाह पाक ने इतना दिया है कि मैं मतलब जो भी मेरे जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी लोग देखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो चलो, ये तो हो गई ये वाली बात, क्योंकि मैं बहुत दिनों से कहना चाह रही थी ये वाली चीज़। मुझे बहुत पसंद आती है ये चीज़ के सब मुझे बोलते हैं कि तुम ऐसा कर लो वो कर लो। तो जीनत खान जी ने कमेंट किया था कि उन्होंने मतलब अच्छा ही बोला है, लेकिन इसका कुछ रीज़न है। क्योंकि तो पहले कमेंट बता देती हूँ मैं, क्योंकि बात करती आ रही हूँ और जो कमेंट है वो बोला ही नहीं है। इन्होंने बोला था कि तुम अपने अक्सरा आर्यन को जो है मतलब तुमसे जो कुछ कहा जाता है वो तो तुम कर देती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं इतने दिन से कमेंट कर रही हूँ तो इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है कि अक्सरा आर्यन को अपने पास लेकर आओ, वो छोटे हैं। इन्होंने कई बार किया है और इन्होंने ही नहीं, दो तीन लोगों ने और बोला है, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैं कि अब मैं क्या बोलूँगी इसके ऊपर। तो फिर मैंने कि चलो, अब ये इतना कह रही हैं, इस तरीके से कह रही हैं तो देना चाहिए। क्योंकि रहता है ना कि जब तक मतलब कुछ चीज़ का हम इग्नोर करते हैं कि चलो नहीं दे रहे नहीं दे रहे, फिर सामने वाला बंदा मतलब ऐसे बोले कि तुम क्यों नहीं दे रही हो, तो फिर देना ज़रूरी रहता है। ठीक है। तो इसके कई रीज़न हैं ना लाने के। सबसे बड़ा रीज़न तो ये लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हज़ारों लोग ऐसे हैं जो अपने घर नहीं लौट पा रहे हैं। तो फिर मैं तो कहाँ से लेकर आऊँ उनको यहाँ पर, मैं चाहते हुए भी नहीं ला सकती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मान लो अगर मैं मतलब सोचती हूँ ये वाली चीज़, क्योंकि एक जीसान के रहने से ही काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बोला है। पहले आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसके ऊपर रिप्लाई भी किया है कि तुम जीसान को नहीं भिजा रही हो, और सास मर गई है, सास चली गई है, इस तरीके से बोले। मतलब सास मर गई है, ये नहीं बोले सास का इंतकाल हो चुका है। तो सास चली गई है, अब तो तुम्हारा राज हो गया है, अपने मायका बसा लेंगी, अब तो ये हो जाएगा वो, मतलब तमाम फालतू की बात है। क्योंकि दुनिया में वो बोलते हैं ना, आप लोग कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें हैं, तो वही वाली चीज़ है। तो मैं मतलब आपसे यही कहना चाहूँगी कि देखो, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी। क्योंकि देखो, हमारी जो असल ज़िंदगी है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम लेडीज़ों को बहुत कुछ सोच के चलना पड़ता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे ऐसे फैसले रहते हैं जो हमें बहुत सोच समझ के करना पड़ते हैं। हम मतलब कोई भी फैसला ऐसे नहीं है, खासकर शादी होने के बाद। ठीक है ना। शादी से पहले तो माँ बाप के घर में रहते थे, कुछ भी कर लो, कुछ भी अपनी मन मर्जी चला लेते हैं, कुछ भी जोर जबरदस्ती कर लेते हैं अपने माँ बाप के साथ। लेकिन शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम अपनी मतलब बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। तो
अगर मैं मान लो उनको लेकर आ गई ना, तो जो पहले बोल रहे थे ना वो फिर से आ जाएंगे और फिर से बोलेंगे लो तो छोटे बहन भाइयों को भी लेकर आ गई है, अब तो बस पापा और गुलाब से बच्चे हैं, उनको भी लेकर आ जाओ। तो देखो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे मायके वाले कुछ सुने, क्योंकि माशाल्लाह से अल्लाह का करम है, अल्लाह ने इतना दिया है कि मेरे घर वाला मतलब मेरे घर में इतना है कि वह मेरे पापा और गुलफ्सा दोनों मेरे बहन भाइयों के बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। आप लोग उनके ब्लॉग में देखते भी होंगे, गुलफ्सा के ब्लॉग में, तो बहुत अच्छे से गुलफ्सा उनकी केयर भी करती है, बहुत अच्छे से देखभाल करती है। और पापा भी अपना पूरा फर्ज निभाते हैं, तो आखिर उनके बच्चे हैं तो माँ बाप तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो माँ गई हैं लेकिन पापा तो है ना, तो पापा अपने बच्चों को बहुत अच्छे से रखते हैं। तो मुझे मतलब पहले ऐसा लगता था कि मुझे उनको रखना चाहिए, लेकिन अब मुझे मतलब इतनी टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि मैं बात करती हूँ, वीडियो कॉल पे बात करती हूँ, उनसे भी करती हूँ, दोनों छोटे बहन भाइयों से, अपने से, गुलफ्सा से करती हूँ, पापा से करती हूँ। वो तो सभी लड़कियां अपने माँ बाप से बात करती हैं, तो मैं भी करती हूँ। जिस दिन मैं नहीं करती हूँ उस दिन वो लगा लेती है गुलफ्सा। तो मतलब ये है कि वो वहाँ पर बहुत अच्छे से रह रही है, मुझे मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर उसको उनको लेकर आऊँ। लेकिन हाँ, टाइम टाइम पर वो आएंगे, मैंने बोल रखा है कि मतलब लॉकडाउन खुले तो मेरा भी जाने का मन है, उनका भी आने का मन है। लेकिन हाँ, ये बात नहीं है कि मैं उनको रखने के लिए नहीं लाऊंगी, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों का मुंह खुल जाएगा कि तुम अपने मायके वालों को बसा रही, तो ये वाली चीज़ मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि मेरे मायके वाले मेरी वजह से कुछ सुने तो ये मुझे अच्छा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा अपने मायके वाले के बारे में। जीसान के बारे में जब बोला था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने जवाब भी दिया था। और फिर मैं ये भी सोचने लगी थी कि मैं जीसान को भेज दूंगी, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ मैं चाहती नहीं हूँ कि अब इतने टाइम से जीसान साथ में रह रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जीसान चला जाएगा तो फिर मतलब ये चीज़ें कैसे होंगी, मतलब उसकी अब आदत सी बन गई है। लेकिन फिर भी उसको भेजना तो पड़ेगा ही, लॉकडाउन खुल जाएगा तो उसके बाद वो चला जाएगा, क्योंकि अब उसकी पढ़ाई भी है, स्कूल खुल जाएंगे लॉकडाउन के बाद, इंशाल्लाह जल्दी खुल जाए, ये वायरस चला जाए तो सारी जो लाइफ है सही से चलने लगे, इंसान की ज़िंदगी गाड़ी पटरी पर आ जाए और ये चलने लगे। क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो रहा है, बच्चे भी अपने स्कूल जो है मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं बात कहीं की कहीं ले जाती हूँ, तो मैं मतलब उनसे यही बोलना चाहूँगी कि मतलब आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं रखने के लिए नहीं लाऊंगी अक्सर इनको। क्योंकि देखो मैंने बोला ना अभी कि बहुत सारे लोगों का यही हो जाएगा कि अपने मायके वालों को बसाने लगे, ये अच्छा नहीं लगेगा उन लोगों को बिल्कुल भी। तो दुनिया को देखते हुए सारे काम करने होते हैं, क्योंकि सुनना अच्छा नहीं लगता है, सीधी सी बात है। तो बस यही रीज़न है। और फिर ये देखो बच्चों को अपने घर पे ही अच्छा लगता है, वैसे मेरे बहन भाइयों को मेरे घर पे भी अच्छा लगता है। आर्यन भी फ़ोन पे बात करता है तो बोलता है बाजी मुझे आना है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि लॉकडाउन है क्या करूँ, कैसे आएगा, तो क्योंकि वो मेरे पास कई बार रह गया है, मैंने कई बार मतलब रह के गया है वो, तो उसे अच्छा लगता है। कौन सा बहन भाई होगा जिसको अपनी बहन के पास नहीं अच्छा लगता है, वो सबको अच्छा लगता है। तो बस यही रीज़न है, एक तो लॉकडाउन, एक दुनिया। क्योंकि देखो आप लोग अच्छे हो, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग सोच रखते हैं कि लड़कियों के यहाँ नहीं रह सकते हैं, ये वो। तो और ये देखिए मेरे टॉक्स फिर से उतर गए हैं, परसों ही रात में पहने थे मैंने और कल इनाया ने खींच दिया, तो मेरे इधर वाले कान में जो है दर्द हो रहा है, ये वाला खींच दिया उसने, तो मैंने फिर से उतार के रख दिए हैं। तो अब थोड़ा दर्द सही हो जाएगा जब पहनूंगी मैं, हल्का हल्का दर्द हो रहा है, उसने बहुत कस के खींच दिया था उसको, तो वो ऐसे ही करती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाने लगी है। और अब मैं बता दूँ क्योंकि मैं तैयारी करूँगी, आटा गूंद के रखूँगी, तो मैं आज बना रही हूँ नान और चिकन। तो ये दोनों रिक्वेस्ट थी, वैसे नान और शाही पनीर की थी रिक्वेस्ट, शाही पनीर, हाँ शाही पनीर की थी, मतलब नान बनाना और शाही पनीर बनाना, लेकिन मैं चिकन बना रही हूँ। चिकन करी की भी आए थे कि चिकन बनाना, लेकिन मैं ये मतलब आज चिकन थोड़े से अलग तरीके से बना रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कैसा टेस्ट आता है इसका, क्योंकि मैंने आज से पहले इस तरीके से
नहीं बनाया है चिकन, लेकिन आज बनाने जा रही हूँ क्योंकि देखो अब चीज़ें अलग अलग मुझे मन ऐसा करता है, क्योंकि आप लोग की बातें सुनती हो ना मैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़े अलग अलग तरीके से मैं जो है बनाऊँ चीज़ें, अलग अलग टेस्ट देखूँ। तो आज इफ्तारी में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। इफ्तारी हम करेंगे सिर्फ बना लूँगी मैं, शरबत ही बनाऊँगी, कोई से ड्रिंक ले लूँगी। मतलब रूह अफ़ज़ा तो जो है कल ही पिया था, रूह अफ़ज़ा नहीं बनाऊँगी। जो वो है ना पाइनएप्पल वाला, वो ही बनाऊँगी दूध पे डाल के, अच्छा लगा था उस दिन पाइनएप्पल शेक है ना, तो वो बना लूँगी और फ्रूट काट लेंगे सिर्फ। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ चिकन और नान, तो हमारा ऐसा है, चाहे देखो पेट एक ही है, चाहे खाना खा लो चाहे इफ्तियारी कर लो। हम लोग इफ्तियारी कर लें तो फिर खाना नहीं खिलता है, एक या दो रोटी खिलती हैं, ऐसे खिलता है। तो आज चिकन और नान बना रहे हैं, तो हमने सोचा है कि हम खाना अच्छे से खा लेंगे और इफ्तियारी सिंपल सी करेंगे। तो चलो तैयारी करते हैं, आटा गूंथते हैं नान का और चिकन की तैयारी करते हैं। तो ये बनाकर रख दूंगी, मतलब नान तो मैं जब भी सेकूंगी नमाज के बाद, लेकिन चिकन और आटा गूंथ कर रख दूंगी। तो बस अभी मैं किचन में चलते हैं, आटा गूंथ के रख दें क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम देना रहेगा ना, इसलिए। और बहुत सारी बातें करनी है आजकल मेरी, शुरू में बहुत सारी बातें हो जाती हैं। लेकिन नाम तो ले लूँ, किचन में जा रही हूँ, नाम नहीं लिए। तो नाम है, पहले एनिवर्सरी विश करती हूँ रेशमा और मकंदर तबस्सुम अंसारी। आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे है अरीवा तलहा। आई विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। नाम बेबी, सरा शेख, उमेर, फरीना खान, राहत, ज़ादा खान, साजिया कोसर, वर्षा नगर, अजरा सहर, बकर बानिया, अंसा जफ़र, अमित, नाजिया, शेफ अहमद। तो ये नाम है। और अब चलते हैं किचन में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नान और चिकन करी। तो चिकन ये मैंने निकाल कर रख दिया फ्रिज में से, और यहाँ मैंने मैदा निकाला है। तो पहले मैं आटा लगा कर रख लूँ क्योंकि आटे में जो है थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लगा के रख देते हैं। और चिकन बना लूँगी, फिर उसके बाद में नान बना लूँगी। तो यहाँ मैंने ये वाला कप है, इस कप से मैंने नापा है, ये बड़ा कप है। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और आधा कप मैंने दही लिया है। ये आधा चम्मच बेकिंग पाउडर है, और ये बेकिंग सोडा, शक्कर पिसी हुई, ये शक्कर पिसी हुई है, और ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ मुझे ये वाला चम्मच है ना, 2 चम्मच ऑयल डालना है। तो बस ये मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसको सॉफ्ट डो गूंथ लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको गूंथ लिया है आटे को, और ये बिल्कुल सॉफ्ट डो है। तो अभी मैंने इस पर ऑयल लगा दिया और बस इसको मैं छोड़ दूँगी, तब तक मैं अपना चिकन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है चिकन की तैयारी कर ली है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब ट्राई कर रही हूँ, इस तरीके से मैंने पहले नहीं बनाया है। तो आज मैं प्याज फ्राई करके बनाऊँगी। प्याज मैंने पीसी नहीं है, वैसे मैंने नॉर्मली आप लोग देखते हैं मैं अदरक लहसुन प्याज पीस के ही बनाती हूँ कोई भी चीज़, लेकिन आज मैंने काट लिया है। और ये मैंने टमाटर भी काटे हैं। तो आप लोग कहने पर ही मैं आजकल जो है टमाटर यूज करने लगी हूँ नॉनवेज में। वैसे पहले आप लोग मेरी आदत बताती है, और मैं बोलती भी थी कि मेरे घर में नहीं खाते हैं टमाटर, लेकिन अब मैं जो है डालने लगी हूँ, अच्छे लगते हैं। आप लोग सही बोलते थे कि अच्छे लगते हैं, डाल कर देखिए। तो आप लोगों की रेसिपी भी, जैसे आप लोग मेरी रेसिपी फॉलो करते हैं, तो आप लोग जो भी मुझे बताते हैं कि ऐसे करके ऐसे बनाकर देखो तो अच्छा लगेगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो मैं भी सोचती हूँ हाँ सही कह रहे हैं। क्योंकि और दूसरे की भी रेसिपी हमसे मतलब ट्राई करके देखती है ना, तो टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है। तो आज मैंने वही सोचा, मैंने कि चलो बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा अलग तरीके से बना देते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर लिए हैं, प्याज ली हैं, और इसमें है हरी मिर्च और अदरक लहसुन, और ये चिकन जो है मैंने धोकर रख लिया है। तो पहले मैं प्याज फ्राई करूँगी थोड़े से गरम मसाले डालकर, और यहाँ मैंने ऑयल रख दिया गरम करने के लिए। तो ये है सरसों का ऑयल। तो बस ये गरम हो जाए तो इसमें मैं डाल दूँगी साबुत गरम मसाले, और फिर प्याज को फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने जो है गरम मसाले डाल दिए हैं, प्याज डाल दी है, और कनौजी जो कि मैं आजकल हर चीज़ में डालते हैं। तो बस यहाँ थोड़ी सी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए
और यहाँ मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए हैं। जो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट था ना, उसमें धनिया, मिर्ची, हल्दी, नमक और ये सौंफ डाली है मैंने। तो पहले तो जो है ये हो जाए, फिर उसके बाद डालूँगी टमाटर, और उसके बाद मसाला। बस इसको अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज जो है ब्राउन हो गई थी, तो फिर मैंने ये इसमें मसाला डाल दिया, टमाटर डाल दिए, और बस ये मसाला जो है भुन ही गया है, क्योंकि ऑयल इसमें अलग कर दिया है। और मतलब इस तरीके से भी मतलब मसाला बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। वैसे मैं ये सोचती थी कि प्याज पीस कर ही जो है मसाला जो है गाढ़ा होता है, लेकिन ऐसे भी होता है। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दिया है, तो इसको मैं भूनूंगी थोड़ी देर तक, 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि इसका थोड़ा सा कलर जो है वाइट ना हो जाए। और अभी मुझे इसमें पुदीना डालना है, तो यहाँ मैंने जो है पुदीना की पत्ती भी डाल दी। वैसे मुझे मसाले में डालनी थी, लेकिन अब याद आया तो ठीक है। तो बस इसको मैं भून रही हूँ। और मैं कह रही थी कि आप लोगों ने मेरी एक चीज़ नोटिस की है क्या? अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि पहले मैं सालन में सब्जियों में बहुत ज़्यादा, मतलब सारा सब्जी और नॉर्मल सी या फिर चिकन मटन कुछ भी नॉनवेज हो, मैं धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा डालती थी, जिस पे आप लोग मुझे टोकते भी थे कि अब भी आप इतना धनिया क्यों डालती हो। तो वो क्या है, मेरी थोड़ी सी सोच थी कि धनिया पाउडर डालने से जो मसाला है ना वो थिक हो जाता है, मसाले में गाढ़ापन आता है। तो ये मेरी गलत सोचना था। और अब मैं पता बहुत टाइम से जो धनिया पाउडर मैंने कम कर दिया है। मैंने इस वाली ग्रेवी में, मतलब सब्जी में, चिकन में, सब्जी बोल रही हूँ, चिकन में जो है मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और नॉर्मल सी सब्जी बनाती हूँ उसमें 1 चम्मच ही डालती हूँ बस। अब धनिया पाउडर मैंने बहुत कम कर दिया है। तो अब मैं मतलब समझ में आ गया है कि टमाटर से जो है थिकनेस आती है सब्जी में, मतलब गाढ़ापन जो आता है सालन में, वो टमाटर से आता है। इसीलिए आप लोग यूज करते हो, है ना। ये चीज़ मुझे नहीं, मतलब मालूम नहीं थी। अब वो सही बात है ना, इंसान सीखते सीखते ही सीखता है। और मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। मेरा सोचना यही था कि धनिया पाउडर डालने से ही जो है मसाला अच्छा बनता है, गाढ़ा बनता है, लेकिन नहीं, टमाटर से भी हो जाता है। क्योंकि अब इसमें मैंने टमाटर और प्याज की है, और सालन जो है देखने से ही बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी इसमें बस थोड़ा सा ग्रेवी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और बस थोड़ी सा भी और भून लो इसको। और पुदीना पत्ती मैंने इसलिए डाली क्योंकि पुलाव में अच्छी लगती है, बिरयानी में पुदीना पत्ती अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा इस बार डाल देती हूँ इसमें। तो मतलब इसमें मेरी पूरी नई नई चीज़ें हैं। ऐसा चिकन मैंने पहले नहीं बनाया, अब बनाया, और टेस्ट करके देखेंगे कैसा बना है। और दही मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दही नहीं था, थोड़ा सा था तो मैंने नान के आटे में यूज़ कर लिया है। चलो, टमाटर तो डले ना, इसलिए। और यहाँ बना रही हूँ मैं राइस। तो आज जब मैंने सोचा कि चिकन अलग तरीका बना रही हूँ, तो मैं राइस बनाती हूँ, क्योंकि राइस मैंने चिकन के साथ जब खाई थी, जब मैं पूना रहने गई थी ना अपनी बुआ के साथ। उनकी देवरानी और जेठानी रहती हैं वहाँ पर पूना में, तो मैं उनके यहाँ पर रहने गई थी ना। जब वो लोग जब भी चिकन नॉनवेज कुछ भी बनाती थी ना, वो राइस ज़रूर बनाते थे, मतलब खाने के साथ राइस ज़रूर खाते थे। तो वैसे भी कुछ लोग कमेंट करते थे कि आप जो है नॉनवेज के साथ राइस नहीं खाते हो, तो नहीं खाते वैसे, लेकिन मैंने वहाँ पर खाया तो इसलिए आज मन किया चलो राइस बना ले। तो थोड़े से मैंने राइस बघारे हुए बनाए हैं। और बस ये चिकन भी बनने ही वाला है, क्योंकि चिकन तो गलाने का कोई वही नहीं है, तो भूनते में ही गल जाता है। तो ये तो बस गल ही गया होगा। बस इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ग्रेवी करने के लिए। वैसे तो ये भुना हुआ ही ऐसे ही अच्छा लगता है। मेरी अम्मी ज़्यादातर इसी तरीके से बनाती थी, मतलब तरीका दूसरा रहता था, मतलब इस तरीके से, मतलब बस मसाले में लिपड़ा हुआ, बस खाली पानी नहीं डालती थी, शोरवा नहीं करती थी वो। उनको ऐसे ही अच्छा लगता था। बस मसाला भुन गया, उनने चिकन डाला और बस बन गया। पर उनका तरीका कुछ अलग था, बहुत अच्छे तरीके से बनाती थी वो। टेस्ट, माँ के हाथ का टेस्ट तो टेस्ट होता है। अपन तो चाहे जैसे ही बना लो, वो टेस्ट नहीं आता जो माँ के हाथ का रहता है, और वो कभी जवान पे से जाता भी नहीं है।
तो बस अभी नमाज़ पढ़ ली है और अब मैंने सोचा कि नान बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए आटा जो है अच्छे से फूल गया है। तो बस यहाँ मैं जो है मैदा ले रही हूँ सूखा। तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि इसको मैं मिक्स कर लूँ। तो बस थोड़ा सा मैं हाथ पे घी लगा रही हूँ, क्योंकि घी ही मैंने खोल कर रखा है। ऑयल भी लगा सकते हैं हाथ पे, क्योंकि नान पे जो है मैं घी लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने डिब्बा जो है खोल कर रख लिया है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया है मतलब। और बस यहाँ पे अब हम जैसे रोटी के लिए लोई लेते हैं वैसे ही ये मैंने ले लिया है। पेड़ा भी बोलते हैं, लोई बोलते हैं हम लोग तो यहाँ मैंने जितनी मैं नॉर्मल रोटी बनाती हूँ ना उतना ही बड़ा लिया है मैंने लोई को। और अगर मोटी बनाना चाहते हैं, बड़ी बनाना चाहते हैं तो और बड़ा ले सकते हैं। ये अपने ऊपर है कि हम कितनी बड़ी नान बनाते हैं, मतलब बनाना चाहते हैं। तो बस मैं इस तरीके से इसको बेल लूँगी। और ये थोड़ा सा जो है ऐसा होता है कि मैदा है ना तो खिंचता है जैसे मैं बेले वैसे ही वापस आता है। तो यहाँ मैं तो थोड़ी सी जो है कलौंजी लगा रही हूँ। वैसे तो हम इस पर धनिया पत्ती भी लगा सकते हैं, साथ में काली तिल लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कलौंजी है तो मैंने कलौंजी डाल दी है। तो यहाँ मैंने इसको बेल लिया है कलौंजी डालने के बाद। और बस अब पीछे लगा देंगे थोड़ा सा हम आटा। तो मैं इसको थोड़ा सा एक सा कर रही हूँ। वैसे इतना जो है सॉफ्ट डो है कि हम हाथ से भी फैला सकते हैं, क्योंकि जितना हम सॉफ्ट डो जो है गूंदेंगे ना उतनी ही हमारी नान सॉफ्ट बनेंगी। और अगर थोड़ा सा टाइट गूंदेंगे तो नान हमारी ऐसे रबड़ जैसे खिंचेंगी, तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने जो पानी लगाया था ना उस साइड से मैंने इसको तवे पर डाल दिया है। और इस टाइम पर जो गैस है बिल्कुल स्लो है, इसी पर मतलब तवा हमें गर्म करना जब तक हम बनाते हैं। और इसी पर मैं डालना, तो उससे क्या अच्छे से आराम से ये सिकेगी, वरना क्या डालते ही जल जाए तेज़ रखेंगे तो इसलिए। और डालते ही देखिए बबल्स कितने अच्छे से आए ना, जैसे कि नान में आने चाहिए, आते हैं। तो अब मैं गैस को तेज़ कर लूँगी और इसको इस तरीके से पलट कर सेक लेंगे, मतलब दूसरी साइड से इस तरीके चारों तरफ करके किनारी करके, मतलब जैसे भी हमें इसको अच्छे से सेकना है ना वो सेक लूँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे से सेक रही है और बहुत अच्छा कलर आया है। तो तवा क्या है हमारा भारी है, बहुत मोटा तवा है, तो ऐसा करने में थोड़ा हाथ में दर्द होता है, लेकिन अब खाना है नान तो करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी नान बनी है। और ये देखिए पीछे से भी बहुत अच्छा कलर आया है और आगे से भी। और बस इसको मैं जाली पे रखूँगी, क्योंकि हम अगर प्लेट पे रखते हैं ना डायरेक्ट तो ये जो है नीचे से पसीज जाएगी, तो ऐसा नहीं करना है। और बस इस पर डायरेक्ट जो है घी लगा देना है, अगर घी की खाना चाहते हैं तो, नहीं तो नहीं लगाएंगी, कोई बात नहीं है। और इतनी सॉफ्ट नान बनी थी, इतनी सॉफ्ट नान, क्योंकि हम लोग खाना खाया पंखे के नीचे बैठकर। तो पैसे पंखे के नीचे बैठते हैं तो रोटियां जो है कड़क हो जाती हैं, नान बाजार की होती है वो कड़क हो जाती है, लेकिन ये नहीं हुई, बिल्कुल सॉफ्ट। जीसान बोला बाजी के नान बनाई है तुमने, बाजार वालों को फेल कर दिया है। तो ये देखिए हमारी सारी नानें बन के तैयार हो गई और 2 कप नान में से इतनी सारी नानें बन गई हैं। और ये देखिए मैं इनको मोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मतलब लेडीज़ लोग तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। और ये हमारा चिकन। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना और कमेंट करके बताना कैसी बनी आप लोगों की नान।